नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। मामूली हंगामे और छिटाकशी के बीच आज राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण पर डिबेट हुई। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई आज एक बार फिर हंगामे के साथ शुरू हुई, जब वे विपक्ष के सदस्य ने वेल में आकर नारेबाजी की। इसके बाद अध्यक्ष के हस्तक्षेप और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के माफ़ी मांगने के बाद गतिरोध टूटा और विपक्ष ने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। इसके बाद प्रश्नकाल में कांग्रेस के विधायक ने सरकार पर तीखे सवाल करते हुए भ्रष्टाचार का मामला उठाया। हालांकि स्पीकर सीपी जोशी ने उनको ज़्यादा बहस करने का मौका नहीं दिया। इसके बाद शून्यकाल में विभिन्न विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने फीस के मामले को लेकर सरकार से मांग की कि इस बारे में कानून बनाकर परिजनों को राहत दी जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री के बजट भाषण को लेकर पक्ष विपक्ष में लंबी डिबेट चली। सत्ता पक्ष ने जहां मुख्यमंत्री के बजट को ऐतिहासिक बताया और राजस्थान के विकास का एक तस्वीर बताई, वहीं विपक्ष ने कहा कि यह मामूली थोती घोषणा है और जिस तरह का हश्र पहले के बजट में हुआ है वैसा ही हश्र इस बजट का भी होगा। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने आज फिर मंत्रियों के सदन में मौजूद नहीं रहने पर काफ़ी नाराज़गी जताई और आसन से निर्देश दिए कि शून्यकाल तक मंत्री सदन में ही मौजूद रहेंगे। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत चतुर्वेदी। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के बोराबाड़ी में 26 नए कोरोना पेशेंट सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मौके पर कर्फ्यू इंपोज कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले तमाम यात्रियों की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उन्हें एंट्री देने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। सागवाड़ा शहर में पिछले दिनों एक सामूहिक आयोजन हुआ था, जिसमें बाहरी राज्यों के बोहरा समुदाय के लोगों ने भी शिरकत की थी। इसके बाद एक ही कुटुंब के 15 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सैंपलिंग करवाई। इसमें अब 26 लोग एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सागवाड़ा एसडीएम की जरिए बोरावाड़ी में कर्फ्यू लगवा दिया है। साथ ही संक्रमितों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि डूंगरपुर जिला गुजरात की सीमा पर स्थित है और महाराष्ट्र और गुजरात से बड़ी संख्या में लोग आना जाना रोजाना करते हैं। ऐसे में यहाँ पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देने के बाद ही ऐसे तमाम यात्रियों को राजस्थान में प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर आने के बाद डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन एक बार फिर ऐसे लोगों की कोविड नेगेटिव होने की पुष्टि कराएगा। इसके लिए सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह हाडा। बूंदी शहर में डाली गई सीवरेज लाइन में भ्रष्टाचार और लीपापोती करने के मामले में आज सिविल न्यायालय द्वारा सभी 10 आरोपियों पर आरोप सत्यापित होने पर उन्हें 3-3 माह की कारावास की सजा सहित उन्हें उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश और सजा सुनाई है। जी हां, बूंदी शहर में गत 2 साल से सीवरेज का कार्य चल रहा है और इस कार्य में बरती गई लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले में महावीर मीणा द्वारा एक परिवाद सिविल न्यायालय में पेश किया गया था। इस मामले में टाटा कंपनी, जो देश की नामी कंपनी है, उसके चेयरमैन और एमडी सहित तत्कालीन जिला कलेक्टर महेश चंद्र शर्मा और आयुक्त अरुणेश शर्मा और सभापति महावीर मोदी सहित कुल 10 लोगों पर आरोप साबित हुए और सभी इन 10 आरोपियों को 3-3 महीने की सज़ा सुनाते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। सिविल न्यायालय द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद उन अधिकारियों और उन कंपनियों को सबक लेना चाहिए जो भ्रष्टाचार करते हैं। आखिरकार भ्रष्टाचार करने में आसानी तो होती है कि नींव कितनी मजबूत और कितनी कमज़ोर होती है। ऐसा ही कुछ उदाहरण बूंदी सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए इस फैसले से सही साबित होता हुआ नजर आया है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। अजमेर की मार्बल नगरी किशनगढ़ में रघुनाथ मंदिर की 63 बीघा बेशकीमती भूमि से नहीं हट पाया अतिक्रमण। अदालती आदेश से शुरू हुई कार्यवाही पर मंदिर ट्रस्ट के पत्र ने लगाया ब्रेक। किशनगढ़ के प्राचीन श्री रघुनाथ मंदिर की 63 बीघा बेशकीमती जमीन पर काबिज अतिक्रमी मार्बल व्यवसायियों को हटाने की कार्यवाही 2 घंटे बाद ही प्रशासनिक ब्रेक से रोक दी गई। मंदिर की इस बेशकीमती भूमि पर पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय से मार्बल व्यवसायी काबिज थे। भगवान की भूमि को अतिक्रमण की दर से आजाद कराने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई।
जानकारी के मुताबिक लगभग 63 बीघा जमीन पर 80 से ज्यादा मार्बल व्यापारियों के गोदाम और दुकानें हैं। अतिक्रमण के खिलाफ सुबह जोश खरोश से कार्यवाही शुरू की गई। नगर परिषद की जेसीबी मशीनों सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों का जाब्ता भी तैनात किया गया और कुछ स्थानों पर पक्के निर्माण ध्वस्त भी किए गए, लेकिन बाद में कार्यवाही स्थगित कर प्रशासनिक अधिकारियों ने अब दिशा निर्देश मांगा है। मार्बल व्यापारियों के अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही ये कार्यवाही पुनः कब शुरू होगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अपने मंदिर की भूमि को लेने के लिए भी भगवान को अदालत की शरण लेनी पड़ी, बना हुआ है चर्चा का विषय। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी विनोद। जयपुर थाना इलाके के पार्वती पुल के पास हथियारबंद बदमाशों ने बस में की फायरिंग। कुख्यात इनामी दस्यु धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को छुड़ाने आए थे बदमाश। भरतपुर से तारिक पेशी पर आया था बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का। एसपी केसर सिंह को मिले इनपुट के चलते अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए आरोपी। 3 आरोपियों किया जा चुका है चिन्हित। धौलपुर जिले के कुख्यात बदमाश लुक्का गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद उसके साथियों ने आज अंधाधुंध फायरिंग कर पुलिस कस्टडी में धौलपुर कोर्ट से भरतपुर सेवर जेल की ओर लौट रहे बदमाश को छुड़ाने का प्रयास किया। बदमाश बस में घुसे बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक युवक के छर्रे लगने से वह घायल हो गया। बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मियों पर किए गए हमले के तुरंत बाद बस में मौजूद यात्रियों ने बदमाशों पर कब्जा पाने का प्रयास भी किया। इसी दौरान बदमाश यात्रियों को धक्का देकर मौके से भागने में कामयाब हो गए। दरअसल कुछ दिनों पूर्व गिरफ्तार किए गए कुख्यात बदमाश लुक्का गुर्जर को भरतपुर पुलिस सेवर जेल से धौलपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। पेशी कराने के बाद पुलिस बदमाश को लेकर रोडवेज बस से भरतपुर की ओर लौट रही थी। तभी थाना क्षेत्र के तसीमो गांव के पास 5 हथियारबंद बदमाश बस में चढ़ गए, जिन्होंने पार्वती नदी के पुल के पास बस में मिर्ची फेंकते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग में जहां रोडवेज बस के शीशे भी टूट गए तो वहीं एक युवक की गोली लग जाने से वह घायल भी हो गया। इसी बीच बस में मौजूद यात्रियों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिस छीना झपटी में बदमाश लुक्का गुर्जर को पुलिस के कब्जे में ही छोड़कर मौके से भाग गए। बदमाश को पुलिस कस्टडी छुड़ाने की कोशिश करने की खबर मिलते ही एसपी केसर सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां घायलों को उपचार के लिए सैपऊ चिकित्सालय में भर्ती कराने के बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने मौके से फरार हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जब इसकी कार्रवाई में पुलिस की टीम को एक बदमाश के हिरासत में लेने की खबर भी मिल रही है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर के नोखा थाना इलाके में कलयुग में दरकते रिश्तों की खूनी दास्तां सामने आई है। दरअसल 12 फरवरी को चरखड़ा गांव में एक वृद्धा की हत्या कर दी गई थी। मामला खासा सनसनीखेज बन गया था। एसपी प्रीति चंद्रा लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही थी और एडिशनल एसपी सुनील कुमार ने भी कई दिनों तक कैंप किया था। आज उस मामले की गुत्थी सुलझा ली गई है। दरअसल उस वृद्धा के बेटे की बहू ने ही इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया था। अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी थी और वजह बहुत मामूली थी, क्योंकि हत्यारिन का पति मां को बहुत प्यार करता था और बहुत ध्यान रखता था, जबकि मां अन्य दूसरे बेटों पर ज़्यादा मोह रखती थी। आज एडिशनल एसपी ग्रामीण सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में लगातार इस मामले पर हम नज़र रख रहे थे और इस मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें सीओ नेम सिंह, थाना अधिकारी अरविंद सिंह सहित प्रशिक्षु आईपीएस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका कहना था कि सीधे तौर पर ये मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसमें नाबालिग बेटी को साथ लेकर हत्या की योजना बनाई और बाद में सबूत मिटा दिए। पुलिस को पूरे मामले में खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। हालांकि घटना के खुलासे के बाद जो आरोपी है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गई और कहा जा रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के लाठी गांव के पास स्थित सी सेक्टर में चल रहे युद्धाभ्यास में एक बड़े हादसे में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में मंगलवार देर रात सैन्य अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां 105 mm गन से गोले दागते समय एक गोला फट गया और इस हादसे में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 2 अन्य जवान घायल हो गए। बीएसएफ ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं।
पिछले 4 दिन में पोखरण में 105 mm गन से ये दूसरा बड़ा हादसा हुआ है और बीते दिनों हुए हादसे में गन की बैरल फटने से एक जवान जख्मी हो गया था। सैन्य सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ इन दिनों सेना की पोखरण फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही है। सीमा के पास किशनगढ़ में बीएसएफ की खुद की फायरिंग रेंज है, लेकिन 105 mm गन की रेंज में 17 किलोमीटर होने के कारण इससे गोले दागने का अभ्यास बड़ी फायरिंग रेंज में पोखरण में किया जा रहा है। मंगलवार देर रात गन से गोला दागते ही ये दूर जाने की बजाय बाहर निकलते ही फट गया। इससे 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उत्तर प्रदेश निवासी जवान सतीश ने दम तोड़ दिया। 2 अन्य घायलों का इलाज जोधपुर में चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस दौरान बम फट जाने के कारण पास खड़े बीएसएफ जवान सतीश कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 जवान आबेद अली व महेश चंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पोखरण फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास के दौरान एक जवान के शहीद हो जाने के बाद उसका पार्थिव देह पोखरण के राजकीय अस्पताल में रखा गया। वहीं बीएसएफ के अधिकारियों के पोखरण पहुंचने के बाद शहीद सतीश कुमार का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद लाठी पुलिस ने शव बीएसएफ के अधिकारियों को सुपुर्द किया। वहीं शहीद के शव को मोर्चरी से बाहर निकालकर उनके शव को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। अंतिम दर्शनों के लिए बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा मंगलवार की रात को हुआ, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 1077 रेजिमेंट की टुकड़ी अभ्यास के दौरान व्यस्त थी। हादसे वाली जगह पर फायरिंग अभ्यास में 5 जवान मौजूद थे, जिसमें से 3 जवान इसके शिकार हो गए। गोला दागते ही दूर जाने की बजाय बाहर निकलते ही फट गया और गोला फटते ही 3 जवान गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए, जबकि एक के जने गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल सीमा सुरक्षा बल ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं।